हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास बाय नॉलेज। पास बाय नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यस दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ व्हाट्सएप वेब वर्क्स। व्हाट्सएप वेब कैसे काम करता है। हम लोग जो है तो व्हाट्सएप का जो वेब बेस्ड वर्जन है वो हमेशा से यूज करते हैं। हम अपने व्हाट्सएप से जो है तो उसको स्कैन करके लिंक डिवाइसेस में के ऑप्शन में जाते हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक कर लिंक डिवाइसेस के ऑप्शन पर जाकर वहां से जो है तो डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर जो क्यूआर कोड हमें दिखता है हम उसको स्कैन करते हैं एंड अपना जो व्हाट्सएप का अकाउंट है वो पूरा डेस्कटॉप पर विजिबल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस तरह से काम करता है, कि एक्चुअल में बैकएंड में होता क्या है। जिसको व्हाट्सएप वेब के बारे में नहीं पता उसको बता दूं कि व्हाट्सएप वेब होता है जो जिसके मदद से हम अपने जो मोबाइल का जो स्मार्टफोन का व्हाट्सएप होता है वो हम डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर जो है तो एक्सेस कर पाते हैं। अपना जो जो व्हाट्सएप का अकाउंट है वो हम डेस्कटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो ये होता है व्हाट्सएप वेब। तो इस आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से व्हाट्सएप वेब जो है तो बैकएंड में टेक्निकली काम करता है। उसका बैकएंड की जो टेक्नोलॉजी वो क्या है, किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस होता है एंड हमें जो है तो वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर बगैर किसी झंझट के सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करने से किस तरह से एक व्हाट्सएप का अकाउंट हमें विजिबल होता है। तो यस दोस्तों, जैसे हम अपने ब्राउजर की यूआरएल में टाइप करते हैं web.whatsapp.com, हम बेसिकली एक सर्वर को रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि हमको इस वेब पेज को एक्सेस करना है। जैसे ही वेब पेज यहाँ पर लोड होता है तो एक क्यूआर कोड हमें विजिबल होता है। उस क्यूआर कोड में एक्चुअली क्या होता है, एक लंबा बहुत बड़ा सा अल्फा न्यूमेरिक या फिर एक कैपिटल स्मॉल लेटर में एक बहुत लंबा सा एक हमें कोड भी उसके बैकएंड में असाइंड होता है इस क्यूआर कोड के पीछे। एंड सर्वर जो है तो ये क्यूआर कोड के साथ वेब सॉकेट भी क्रिएट करती है, जिसका एक आईडी भी होता है। वेब सॉकेट क्रिएट करता है एंड उसका करस्पॉन्डिंग क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड प्लस वेब सॉकेट, ये दो चीज जो है तो हम जो web.whatsapp.com की जो वेबसाइट है हम उसको एक्सेस करते हैं तो ये दो चीज उसके साथ में आती है। तो क्यूआर कोड के साथ एक बैकएंड में कोड आता है, उसका कोड रहता है, प्लस उसके साथ एक वेब सॉकेट की आईडी असाइन होती है जिसे हम वेब आईडी भी कह सकते हैं। अब ये जो क्यूआर कोड हमें विजिबल होता है ये हर 20 सेकेंड्स में रिफ्रेश होता है एंड चेंज होता रहता है। मींस 20 सेकेंड्स में ये जो तो रिफ्रेश होता रहता है एंड सर्वर उसको एक नया क्यूआर कोड एंड वेब सॉकेट आईडी का जो पेयर है वो पास करता है। मींस 20 सेकेंड्स के अंदर अगर हमने इसको स्कैन नहीं किया तो ये जो क्यूआर कोड है ये चेंज हो जाता है। मींस इसका ये अब क्यूआर कोड एंड वेब सॉकेट की आईडी जो है तो नया जनरेट होता है, चेंज होता रहता है। 20 सेकेंड्स के अंदर अगर हमने इसको स्कैन नहीं किया ये चेंज होता रहता है। तो जैसे ही हम इसको स्कैन करते हैं हमारा जो फोन है, व्हाट्सएप का जो अकाउंट है, व्हाट्सएप जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये इस क्यूआर कोड को स्कैन कर उसका जो कोड है उसको डिकोड करता है एंड व्हाट्सएप सर्वर को दो चीजें सेंड करती है। एक जो है तो हमारा जो व्हाट्सएप का अकाउंट है उसका डिटेल्स, मींस जिस व्हाट्सएप अकाउंट से हमने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया है उसका डिटेल्स, प्लस उसके डिटेल्स इन द सेंस जो मोबाइल नंबर है एंड ऑथेंटिकेशन का पूरा जितने भी डिटेल्स है वो सेंड करेगा, प्लस ये जो क्यूआर कोड अभी स्कैन किया है उसको डिकोड कर वो भी सेंड करेगा। अब व्हाट्सएप सर्वर इसको क्या करेगा, व्हाट्सएप सर्वर जो है तो ये दोनों चीज लेगा। क्या, व्हाट्सएप का जो अकाउंट डिटेल्स वो प्लस क्यूआर कोड क्यूआर कोड का इंफॉर्मेशन, ये दो चीज लेने के बाद वो क्या करेगा, व्हाट्सएप सर्वर अपने सर्वर में चेक करेगा कि ये जो क्यूआर कोड मैंने सेंड किया था, ये जो यूजर से मुझे मिला है, ये किस वेब सॉकेट के साथ अटैच्ड है, किस वेब सॉकेट को मैंने असाइन किया है। तो वो वेब आईडी को चेक करेगा। अब पूरे इंटरनेट में उसको वेब सॉकेट के जरिए वो डिवाइस तक वो पहुंच जाता है कि वेब आईडी से, कि हाँ ये जो क्यूआर कोड है वो इस वेब सॉकेट के ये वेब आईडी के साथ असाइंड है, जॉइंट है, और ये वेब सॉकेट जो है तो इस पर्टिकुलर डिवाइस पे, इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप पर अभी फिलहाल अलाइव है। तो ये क्या करता है, अब यहाँ पर जो है तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया कि हाँ ये जो अभी जो वेब आईडी है वो ये डेस्कटॉप पर है, और वो क्या करेगा, जो जिस डेस्कटॉप पर या डिवाइस पर वो पर्टिकुलर क्यूआर कोड की वेब आईडी असाइंड है वहां पर ये अपने जो व्हाट्सएप का अकाउंट है उसको सिंक कर देगा, उसके साथ ज्वाइन कर देगा। मींस अपना जो व्हाट्सएप में अब
हम आपको पता होगा कि व्हाट्सएप जो है तो जितने हमारे चैट्स हैं, मैसेजेस, जितने भी वीडियोस हम सेंड करते हैं, ये चीज़ें वो अपने सर्वर पर तो स्टोर नहीं करेगा। अगर स्टोर करता होता तो इमेजिन कीजिए कितने सारे हम स्टिकर सेंड करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, एक छोटी छोटी मैसेजेस, एच एफ, हाय बाय, हाउ आर यू, ये चीज़ें उसको स्टोर करना होता उसके डेटाबेस में, उसके सर्वर पर। तो कितना मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है तो व्हाट्सएप के लिए बहुत कॉस्टली हो जाता कि इतने सारे लोगों का, जो लाखों करोड़ों लोग जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उन सब का व्हाट्सएप मैसेजेस को स्टोर करना उसके डेटाबेस के सर्वर में, तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है एंड इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर देम टू डू टू अडॉप्ट दिस मेथड। सो उन्होंने क्या किया, ये जो मैसेजेस है ये सब चीज़ें हर यूज़र के व्हाट्सएप का अकाउंट जो है तो लोकली स्टोर करता है उसके डिवाइस पर, उसके लोकल मशीन में स्टोर करती है ये चीज़ें। तो ये जो व्हाट्सएप है, लेकिन जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता तो सर्वर के थ्रू है, लेकिन सर्वर उस चीज़ को स्टोर नहीं करता है। जैसे ही डिवाइस जो एंड यूज़र है डेस्टिनेशन तक वो मैसेज पहुंच जाता है, व्हाट्सएप सर्वर जो है तो उसको अपने सर्वर से डिलीट कर देता, वो स्टोर नहीं करता, वो व्हाट्सएप के सर्वर के थ्रू ही अपना हम तक पहुंचता है मैसेज, लेकिन वो स्टोर नहीं करता है व्हाट्सएप सर्वर। तो इस तरह से वो क्या करता है, जैसे हमारे जो लोकल मशीन में जितने भी व्हाट्सएप चैट्स, वीडियोस, मैसेजेस, ये सभी चीज़ों को जो डेस्कटॉप में हमने स्कैन किया है, जिस डेस्कटॉप है उसमें मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है। मीन्स व्हाट्सएप सर्वर अपने जो फ़ोन है उसमें से पूरा मैसेजेस, वीडियोस, वो सब लेकर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पर सेंड कर देता है। इसके लिए ये यूज़ करता है वेब सॉकेट की एक प्रोटोकॉल है, जो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल है, जो HTTP के अल्टरनेट में यूज़ किया जाता है। HTTP का एक अल्टरनेट वे है। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा वेब सॉकेट के ऊपर कि वेब सॉकेट क्या होता है एंड क्यों यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है उसका HTTP के ओवर, ये चीज़ों का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप ज़रूर देखना उसको, एंड प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं वेब सॉकेट के वीडियो के ऊपर। तो उस पर भी मैं एक डिटेल भी, अभी के लिए मैं इतना कह दूं कि वेब सॉकेट एक HTTP का अल्टरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि HTTP जो है तो कनेक्शन टर्मिनेट कर देता है एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बाद, जबकि वेब सॉकेट कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करता जब तक ईदर ऑफ देम, मीन्स क्लाइंट और सर्वर में से कोई एक का रिक्वेस्ट नहीं आता कि कनेक्शन टर्मिनेट कर दो, क्लोज कर दो, तब तक वेब सॉकेट जो है तो कनेक्शन क्लोज नहीं करता। Unlike HTTP, which closes the connection as soon as one cycle of request and response is completed. जैसे ही एक साइकिल रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया, कनेक्शन टर्मिनेट कर देती है HTTP प्रोटोकॉल। बट वेब सॉकेट वैसा नहीं होता है। वेब सॉकेट जो है तो जब तक क्लाइंट एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो जब तक क्लाइंट या सर्वर से उसको रिक्वेस्ट नहीं मिलता कि कनेक्शन टर्मिनेट कर दो, तब तक उस कनेक्शन को वो टर्मिनेट नहीं करती है। तो ये एक फ़ायदा है वेब सॉकेट का। तो व्हाट्सएप वेब जो है तो यही टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, व्हाट्सएप वेब सॉकेट की टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से जो है तो जो कनेक्शन है वो बार बार कट ना हो एंड कंटिन्यूस डेटा ट्रांसफ़र होता रहे, ताकि जैसे एक नया मैसेज आए उसके लिए यूज़र को डेस्कटॉप पर रिफ्रेश ना करना पड़े। आप देखते होंगे कि जैसे आप अपने फ़ोन से मैसेज करते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपको वेब बेस्ड वर्जन जो है उसमें दिख जाता है, कोई रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर जब जैसे आप डेस्कटॉप पर कोई मैसेज सेंड करते हैं डेस्कटॉप से और वो आपके मोबाइल पर विजिबल हो जाता है, व्यू हो जाए, तो ये क्यों होता है, बगैर रिफ्रेश के क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेब सॉकेट टेक्नोलॉजी द व्हाट्सएप यूजेस। अगर वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता तो आपको हर एक जैसे मैसेज सेंड हुआ तो आपको डायरेक्टली बगैर कुछ हलचल किए वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता, आपको रिफ्रेश करना पड़ता, क्योंकि सिंक करने के लिए वहाँ पर रिफ्रेश कर। लेकिन ड्यू टू द वेब सॉकेट ये क्या करता है, बगैर रिफ्रेश के ही हमें कंटिन्यूस डेटा ट्रांसफर होता है, क्योंकि कनेक्शन मेंटेन्ड है, कनेक्शन टर्मिनेट नहीं हुआ है इसकी वजह से। तो ये चीज़ें होती है। तो इस तरह से ये एक पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो व्हाट्सएप वेब हम स्कैन करते ही होता क्या है बैकएंड में, कि वो स्कैन करते ही QR कोड जो है तो अपना फ़ोन जो है तो लेता है, QR कोड को डिकोड करके व्हाट्सएप सर्वर को दो चीज़ सेंड करते हैं, एक जो है तो अपना व्हाट्सएप का अकाउंट डिटेल्स प्लस वो QR कोड को,
एंड व्हाट्सएप सर्वर क्या करती है, चेक करती है क्यूआर कोड किस वेब आईडी से, वेब सॉकेट से असाइंड है, एंड उस वो वेब आईडी अभी करंटली कौन से डेस्कटॉप पर, कौन से डिवाइस पर अलाइव है, एंड उस पर्टिकुलर डिवाइस पर जो व्हाट्सएप का अकाउंट डिटेल्स आया, उस व्हाट्सएप का अकाउंट का जो मैसेजेस है, पूरा अकाउंट जो है तो वहाँ पर विजिबल हो जाता है डेस्कटॉप पर। ना ही कोई अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड का झंझट, ना ही कोई ओटीपी का झंझट, सिर्फ और सिर्फ हम अगर जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करते हैं, फुल टू फुल ऑथराइजेशन, जो ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है एंड वेरी सिक्योर है। एंड इस तरह से व्हाट्सएप ने जो है तो अपना वेब बेस्ड वर्जन निकाला है। आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आया होगा। ये डायग्राम भी आपको यही बता रहा है कि यहाँ से जो है तो रिक्वेस्ट क्यूआर कोड स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद सर्वर को भेजती है, सर्वर जो है तो यहाँ पर फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है एंड मैसेजेस ट्रांसफ़र करती है वो यहाँ से मोबाइल से सर्वर पे जाती है जो मैसेजेस वो, एंड देन सर्वर उसको डेस्कटॉप पर विजिबल कर देती है। इस तरह से हम अपने व्हाट्सएप का अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं डेस्कटॉप पर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूआर कोड 1, उसकी वेब आईडी 1 यहाँ पर ये स्टोर करती है, एंड जैसे हर 20 मिनट्स में ये जो क्यूआर कोड है यहाँ पर चेंज होता आपको दिखाई देगा। आपने अगर नहीं नोटिस किया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप ज़रूर देखिए, वेब बेस्ड डेस्कटॉप पर web.whatsapp.com टाइप करें एंड 20 सेकेंड्स तक वेट करें। आप देखेंगे कि ये जो कोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि व्हाट्सएप वेब की टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वर्क करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।